आपने एक्नॉलेज किया कि क्राइम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। तो हर डिवीजन में मैं आई कैन से वेरी सेफली 50% डिक्लाइन है हीनियस क्राइम्स के अंदर। लव मैरिज भी है, अरेंज मैरिज भी। लव मैरिज भी है और इसमें छोटा सा टच आप अरेंज भी थी सिचुएशन कर दिया जी, ऑलमोस्ट ऐसे ही कह लें। पकड़े गए, देख लें। अब लव को अरेंज किया है तो खुल के नहीं बोल रहे थे, मैंने कहा मैं थोड़ी हेल्प कर दूं आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट बिस्मा शफाक और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़। नाजरीन, ईद का तीसरा दिन मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा एसपी सिटी डिवीजन के साथ। इनसे बात करते हैं कि ये ड्यूटी पर रह के अपनी ईद कैसे मना रहे हैं, इतनी मुश्किल से किस तरह सब मैनेज कर लेते हैं, घर को भी ड्यूटी को भी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो जी। कैसे गुजार रहे हैं ईद अपनी ड्यूटी पे रह के, इतना मुश्किल? जी, हम ईद भी गुजारते हैं और ड्यूटी भी करते हैं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अच्छा। जैसा कि पता है आज ईद का तीसरा दिन है और हमारी ड्यूटीज़ हमेशा जब भी त्यौहार होते हैं हमारी ड्यूटीज डबल हो जाती है। अच्छा। लोग जाहिर है लोग अपनों में जाते हैं ईद मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए, वेकेशन स्टार्ट हो जाती हैं और पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस के हमारे जवानों की हमारी ड्यूटीज डबल हो जाती है, आम दिनों से भी डबल हो जाती है। अच्छा। या मतलब वेकेशन तो कुजा, हमारी ड्यूटीज भी डबल हो जाती है। तो किस तरह फैमिली को टाइम देंगे? ईद के पहले दिन कैसे आपने गुजारा, दूसरा दिन, आज तो तीसरा दिन है जी। तो पहले 2 दिन भी ड्यूटी पे रहे थे? ऐसा है कि हमारी शिफ्ट्स बनी होती हैं। अच्छा। मेरे साथ काउंटर पार्ट हैं यहाँ पे एसपी इन्वेस्टिगेशन। एक दिन उन्होंने घर गुजारा और एक दिन मैंने जो है घर गुजारा। ठीक है। फर्स्ट डे मैं फील्ड में था और वो उन्होंने ईद अपनी की और सेकंड डे जो है मैंने ट्राई किया कि अपनी फैमिली को टाइम दे दूं। अच्छा। और फिर मेरे जो काउंटर पार्ट हैं वो उन्होंने फिर फील्ड में जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दिए। तो इस तरीके से हम मिक्स एंड मैच कर लेते होते हैं और टाइम दे देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या एंजॉय किया, क्या खाया फिर? बकरीद? जी, मैं मटन जो है बड़े शौक से खाता हूँ। अच्छा, मटन खाते हैं? जी बिल्कुल, मैं मटन खाता हूँ और मटन में भी मैं दुब्बा बड़ा शौक से खाता हूँ, जो हमारे पंजाब के लोग पसंद नहीं करते ज़्यादातर। अच्छा। तो वो बड़ा शौक से मैं खाता हूँ और उसके अलावा बकरा भी और इसकी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं बना के जैसे जैसे जहाँ से आई हैं या खुद बनाया तो बड़ा एंजॉय करके खाया। तो आज क्या खाने वाले हैं? आज ड्यूटी पे रह के क्या खाएंगे या घर जाके खाएंगे? नहीं जी, ड्यूटी पे भी भूख तो हर जगह लगती है। हाँ, तो जो आज नसीब में होगा वो खाएंगे। तो ये इतनी फिटनेस का क्या राज है, मटन खा के या वैसी रिफ्रेशमेंट? जैसा कि आपने खुद कहा कि मेरा बैकग्राउंड में मैं आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हूँ, आर्मी से फिर इंडक्ट होकर मैं सिविल सर्विस में आया हूँ। तो शुरू से ही मेरी आदत रही है और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको मेंटेन करने की कि मैं अपना घंटा एक ज़रूर फिटनेस को जो है वो देता हूँ। अच्छा। या तो उस लेगेसी को मैंने अपनी कैरी किया हुआ है, तो उस वजह से शायद अभी तक मैं मेंटेन हूँ। तो 1 घंटा आप किस तरह फिटनेस अपना क्या करते हैं उस 1 घंटे में? जी, मैं मौसम की मुनासबत से मैं आजकल स्विमिंग भी करता हूँ। अच्छा। उस घंटे सवा घंटे के अंदर और जिम भी मैं जो है आई हिट द जिम एज वेल। अच्छा। जिम और स्विमिंग ये मैं दोनों करता हूँ। अच्छा, तो कैसे आपने सोचा कि आप पुलिस में आए हैं, आर्मी में थे और एकदम से पुलिस में, कैसे सफर तय किया आपने? आर्मी में और जो दूसरी हमारी आर्म फोर्सेज हैं जिसमें नेवी और एयर फोर्स है, इनके अंदर एक प्रॉपर इंडक्शन का प्रोसीजर है। अच्छा। जिसके तहत हर साल ऑफिसर जो हैं वो इंडक्ट होके फ्रॉम मिलिट्री सर्विस टू सिविल सर्विस वो इंडक्ट होते हैं। तो उस प्रोसेस के ज़रिए जो एक प्रोसेस था उसमें अप्लाई किया और उस प्रोसेस से होते होते फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर वहाँ से निकल के तो फाइनल जो है वो सिलेक्शन हुई और चॉइस फिर उन्होंने जो है वो मांगी। तो मेरा अपनी तबीयत का रुझान जो है वो यूनिफॉर्म जो सर्विसेज हैं उसकी तरफ ज़्यादा है। तो मैंने फिर पुलिस ऑप्ट की और इस तरीके से 2016 में मैं इंडक्ट हो गया जी पुलिस। 2016 में तो फिर आप 25 साल के हुए ना? जी, उस वक्त 25-26 साल उम्र हो गई। तो अब क्या एज है आपकी? 33 एंड हाफ ऑलमोस्ट। ठीक है। तो क्या लाइफस्टाइल क्या है आपका, किस तरह से सब मैनेज करते हैं, उठना पीना, खाना पीना और सब ये जो ड्यूटी पे आप आ रहे हैं सब किस तरह मैनेज? एक्टिव लाइफस्टाइल जो है
वो मैं पसंद करता हूँ। और मेरा प्रीवियस डिपार्टमेंट, उनकी जो ट्रेनिंग है वो मैं समझता हूँ कि वो इंस्टिल्ड और इम्बोज्ड हो चुकी होती है और जेनेटिक मॉडिफाई हो चुके होते हैं हम, तो मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ एज़ फार एज एक्टिव लाइफस्टाइल इज़ कंसर्न। जो टाइम है उस पर उठना बिल्कुल, और एक्टिव तरीके से अपनी जो है ड्यूटी परफॉर्म करना, और इसके अंदर फैमिली टाइम भी मैनेज करना, और इन सारी चीज़ों को कैरी ऑन करके, कैरी फॉरवर्ड करके साथ लेके चलना। मैं इस तरीके का जो है वो अपना लाइफस्टाइल जो है वो गुजारता हूँ और जिस तरह से लाइफ लेके चलता हूँ। जिस तरह से आपकी ड्यूटी है ना, मेंटली इंसान वैसे उसको रिलैक्सेशन चाहिए होती है किसी भी तरीके से। बंदा मेंटली रिलैक्स रहेगा तो ड्यूटी प्रॉपर तरीके से कर सकेगा, ऐसे ही है ना? जी, मेंटल पीस की आपने बात की। मेंटल पीस ही के लिए सारा कुछ जो है भाग दौड़ लोग कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से इसी चीज़ से ही रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें हैं। सो पुलिस डिपार्टमेंट इस लिहाज से थोड़ा टफ है। यू गॉट टू बी एक्टिव 24/7। आपने अगर फील्ड में है, फील्ड की आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है, तो ये 24 घंटे का काम है। इसमें आप जो है वो 8 से 5 वाली ऑफिस जॉब नहीं है, आपने 24 घंटे हाजिर रहना है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी फिर जो नर्व्स हैं उस तरीके से डेवलप हो जाती हैं। इस रूटीन के अंदर भी आप अपना जो है वो मेंटल पीस आप मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो एक इक्विलिब्रियम आ जाता है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ इसको जो है बैलेंस आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सर इतनी बड़ी डिवीजन को आप संभाल रहे हैं, बीच में एसएचओ भी हैं, डीएसपीज भी हैं, कांस्टेबल्स भी हैं, तो किस तरह सब कंट्रोल करते हैं, सब किस तरह मैनेज हो रहा है? जी, एक हायरार्की है। उस हायरार्की के अंदर जैसे कि आपने कहा कि डिवीजन है, डिवीजनल एसपी जैसे मेरे पास अपॉइंटमेंट है आजकल, और मेरे नीचे फिर 5 सर्कल्स हैं। हर सर्कल के ऊपर फिर एक डीएसपी साहब जो होते हैं, या एएसपी, वो सर्कल ऑफिसर होते हैं हमारे। उनके नीचे फिर 4-5 या फॉर दैट मैटर नौलखा सबसे बड़ा सर्कल है, उसके नीचे 9 थाने हैं। तो एक प्रॉपर हायरार्की का सिस्टम बना हुआ है, और इस तरीके से जब आप एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं तो इस तरीके से आप जो अपनी कमांड है वो अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं। और सपोर्टिंग स्टाफ भी है, मेरे पास अपना एसपी ऑफिस का अपना स्टाफ है जो कि मुझे मुख्तलिफ जो हमारे रोल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं जो असाइंड हुई हैं पुलिस की तरफ से, उसमें मुझे असिस्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिल मिला के आप अपना जो है इफेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये क्राइम के हवाले से बताएं, अब ये क्राइम बड़ा कंट्रोल किया जा रहा है। अगर हम पहले को और अब को ज़रा कंपेयर करें तो क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल हो रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? कुछ स्ट्रिक्टनेस हुई है? एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एक्नॉलेज किया कि क्राइम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है। अगर आप स्टैटिस्टिकली बात करें, पिछले साल की स्टैटिस्टिक्स देखें अगर हम 2023 की और कंपेयर करें 2024 के साथ, तो हर डिवीजन में मैं आई कैन से वेरी सेफली 50% डिक्लाइन है हीनियस क्राइम्स के अंदर। अब इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए, पुलिसिंग के 2 एस्पेक्ट हैं प्राइमरीली। एक हमारी प्रिवेंशन होती है और एक हमारी डिटेक्शन होती है या इन्वेस्टिगेशन होती है। प्रिवेंटिव मेजर्स की अगर हम बात करें तो पेट्रोलिंग के जितनी यूनिट्स हैं, जिसमें आप डॉल्फिन का नाम सुनती हैं, पीरू का PRU जो हमारी, उनका नाम सुनते हैं, फिर मुहाफिज स्क्वाड्स का नाम सुनते हैं, फिर हमारी थानों की अपनी मोबाइल्स हैं, फिर स्पेशल नाकाजात हैं, फिर जितने हमारे इश्तिहारी हमारे कोर्ट एब्सकॉन्डर्स या रिकॉर्डेड हमारे जो क्रिमिनल्स हैं उनकी पकड़ धकड़, ये सारे अवामिल जब आप मिला के काम करते हैं तो आपकी प्रिवेंशन होती है। इससे क्राइम होने से पहले आप उसको रोक लेते हैं। ये हो गया प्रिवेंशन का एस्पेक्ट। और अगर कोई क्राइम कमिट हो गया तो फिर आप उसकी जो है डिटेक्शन, इफेक्टिव तरीके से आप उसको डिटेक्ट करें, जो परपेट्रेटर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको आप अरेस्ट करें, उनको चालान करें। तो इन दोनों चीज़ों को जब आप मिक्स करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पुलिसिंग जो है, क्राइम फाइटिंग पुलिसिंग जो है वो सामने आती है। तो मेरे ख्याल में हमारे सीनियर्स की पॉलिसी और जो उनकी कंटिन्यूस सुपरविजन और गाइडेंस के अंदर लाहौर पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह इज़ परफॉर्मिंग इज़ बेस्ट, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो क्राइम में काफ़ी कमी देखने में आ रही है। ठीक है, फैमिली में कोई और है पुलिस में? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3rd जनरेशन पुलिस ऑफिसर हूँ जी। मेरे दादा भी पुलिस में थे, मेरे अब्बा जो हैं वो SSP रिटायर हुए हैं। अच्छा। और फिर अल्लाह ने जो है ये बैटन जो है वो मुझे पास ऑन किया है। तो अब्बा 2016 मार्च में रिटायर हुए और सितंबर 2016 में मेरी फिर इंडक्शन होगी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में। तो आई एम 3rd जनरेशन पुलिस ऑफिसर।
ठीक है, तो मैरिड हैं आप या सिंगल हैं? जी मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी टाइम से मैरिड हूँ मैं। आई गॉट मैरिड बैक इन 2016। ठीक है, और मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे, 2 ही बेटियाँ हैं मेरी। 2 बेटियां हैं। जी मेरे 2 बेटे। तो बच्चों को कैसे टाइम दे लेते हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों ने कहा है बाबा आज जल्दी घर आना है, ये जैसे ईद के मौके पे, जी और इस तरह होता है कि हमने बाहर जाना है, एंजॉय जी। करना है, आपने जल्दी घर आना है, जी। जैसे मर्जी है बस मैनेज करके आना है, जी। फिर क्या करते हैं? फिर बहाना डालते हैं? मैं समझता हूँ मेरी जो एक डेडिकेशन अगर मैं शो करता हूँ अपनी जॉब पे, और अपनी जो कमिटमेंट शो करता हूँ अपनी असाइनमेंट पे, उसकी सबसे बड़ी वजह मेरी जो बेटर हाफ हैं उनकी सपोर्ट इसके अंदर शामिल है। ठीक है। शी कम्स फ्रॉम ए मिलिट्री बैकग्राउंड। मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ जो हैं वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, और आई वाज, जब हमारी शादी हुई तो आई वाज कैप्टन एट दैट टाइम, मैं उस फौज में ही था। सो शी अंडरस्टैंड्स द डायनामिक्स ऑफ फोर्सेस और पुलिस के डायनामिक्स। और बच्चियाँ बेटियाँ क्योंकि उसी माहौल में वो बड़ी हुई हैं, तो वो अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे नो कि यार ये कमिटमेंट इस तरीके की है। जी। तो कभी मेरे ऊपर इस किस्म का प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया। अच्छा। सो शी इज़ मैनेजिंग द थिंग्स वेरी वेल। तो ये इसका मतलब सही बात है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जी बिल्कुल, ये इसमें कोई ये दो तो राय साबित नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। हाँ। और मेरी मदर का भी बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि वो बेशक। खुद एक पुलिस ऑफिसर की वाइफ है। बिल्कुल। सो शी आल्सो अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। और अब्बा ख़ास तौर पे, सारी फैमिली जो पुलिस वाली है, पुलिस बैकग्राउंड है हमारा, तो सारे मिल के मुझे सपोर्ट करते हैं, और उनकी उस सपोर्ट की वजह से फिर मैं समझता हूँ कि मैं फिर डेडिकेशन के साथ अपनी जॉब को जो है वो टाइम दे सकता हूँ, और कोशिश भी जारी रहती है कि मज़ीद इसमें जो है एफर्ट जो है पुट इन की जाए ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। अच्छा सर, आप माशाल्लाह से मैरिड हैं, आपकी 2 बेटियां हैं, तो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ये एक मेरे ख्याल में खूबसूरत इम्तजाज है दोनों चीज़ों का। हाँ। लव मैरिज भी है, और इसमें छोटा सा टच आप अरेंज भी लव थी को arrange कर सिचुएशन। दिया। जी ऑलमोस्ट ऐसे ही कह हाय, लें। पकड़े गए, देख लें। अब लव को अरेंज किया है जी, तो खुल के almost नहीं ऐसे। बोल रहे थे, मैंने कहा मैं थोड़ी हेल्प कर दूं जी, आपकी। thank you very much। तो सर ये पुलिस डिपार्टमेंट को मजीद किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? देखिए जी, मैं जो चीज़ समझता हूँ, सबसे पहला और सबसे जो कंसर्न एक है जो सोसाइटी में भी देखती हैं, आप लोग भी इस चीज़ को जी। मतलब रियलाइज़ करते हैं, हम लोग भी देखते हैं, वो पुलिस और अवाम का आपस में मिसट्रस्ट। हाँ। जो ट्रस्ट डेफिसिट है, सबसे पहले उसको जो है वो कम करने की ज़रूरत है। उसके लिए अभी करंट आईजी साहब ने इतने स्टेप्स लिए जो तारीख में, शायद पुलिस की तारीख में कभी ना लिए गए। तो चीज़ें जो है वो मुस्बत अंदाज में बेहतरी की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है। सो आई एम होपफुल कि अगर इसी तरीके से हम मुस्बत अंदाज में आगे चलते रहें तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। हर चीज़ ज़ाहिर है मेहनत से होती है जब उस जी। पर काम किया जाता है। जी। तो आप ये उम्मीद रखते हैं या श्योरिटी के साथ कि हम नहीं करना है और हम चेंज करेंगे? जी, सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे के फिर आगे बढ़ेंगे जी। जी। आप सिर्फ इनिशिएटिव, ये सिप्स इनिशिएटिव देख लें करंट आईजीपी साहब का, जी। जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन हैं। अब जिस थाने से आप गुजर के आई हैं, जी। आप आई डोंट नो कि आपने पहले थाने भी देखे थे, कभी थाने में आना हुआ हो जी, आपका जी, आपने, जी, जी, और बहुत अभी changes आपने आए हैं। बिल्डिंग्स देखी हैं। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। ये वो पोर्शन है जिसमें सिर्फ आवाम का इंटरेक्शन है। हाँ। जो बैक एंड्स हैं वो अभी भी उसी तरीके से पुरानी है, लेकिन फ्रंट एंड आईजी साहब ने जस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक और पब्लिक को एक बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये फ्रंट एंड्स के ऊपर स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के तहत ये काम हुआ है। सो इसी सिर्फ एक चीज़ को आप देख लें तो आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह चीज़ें इससे भी अब आगे की तरफ जाएंगी। अब पीछे रिवर्स गियर का जो है वो इंशाल्लाह सवाल ही करेंगे। ठीक है, तो पुलिस में ये जो डंडा कल्चर है इसको कैसे खत्म किया जाएगा? देखिए कि ये इंटरनेशनल जो है पुलिस की आप मिसाल ले लें, आपको जो है वो एंटी रॉयट जितनी भी यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस आप देख लें, आप यूएस देख लें, आप यूनाइटेड किंगडम देख लें, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर देख लें, तो जो बेटन है दैट हैज़ टू बी देयर, वो तो उसमें कोई नहीं। अब डंडा कल्चर की अगर आप बात करनी है, मेरे ख्याल में मीडिया की जो बहुतात है या उसकी जो इतनी एक्सेस है और
सोशल मीडिया ने ख़ास तौर पे जितना लोगों को अवेयर कर दिया, तो पुलिस ने भी कहीं ना कहीं ये सीखा है जी। और चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आई हैं। अब तो छोटी सी भी कोई ऐसी चीज़ हो तो वो फिल्म हो जाती है और वायरल हो जाती है और उसकी बड़ी रिप्रिकॉशंस हैं। तो मेरे ख्याल में चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ मूव हुई हैं। दो अभी भी उसमें गुंजाइश है काफ़ी ठीक है। इम्प्रूवमेंट की, लेकिन मुस्बत अंदाज में चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो अभी का क्या प्लान है? ईद का तीसरा दिन है, फिर किधर जा रहे हैं? ड्यूटी पे हमने आपको पकड़ लिया है लेकिन अब इसके बाद आपने कहाँ जाना है? ड्यूटी ही करनी है या घर जाना है? जी, हमारे पास जो आपको जैसे पता है ग्रेटर इकबाल पार्क, हाँ। जिसमें मीनार पाकिस्तान जी, जो जी। है वो मौजूद है, और फिर बादशाही मस्जिद है, फिर हमारे पास फोर्ट है। तो हमारे पास ये जो मकामात हैं सियाही मकाम, आज क्योंकि सियाहती मकामात हैं यहाँ, आज ईद का तीसरा दिन है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो अपनी कुर्बानियों से आज फारिग हो चुके हैं। Exactly. तो आज उनका रुझान बहुत ज़्यादा है इन पार्क्स की जी। तरफ, और दूसरे भी पार्क्स हैं हमारे पास छोटे बड़े। सो यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ फैमिलीज आ रही हैं, उनकी प्रोटेक्शन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। बजाय इसके कि ये भी हमारी ही फैमिलीज हैं, इनकी बिल्कुल। प्रोटेक्शन हम इसी तरीके से मुकद्दम रखते हैं जैसे जी। अपनी फैमिली। जी। सो बस यहाँ से फिर उठ के दोबारा उसी जगह जाएंगे और अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करेंगे, ताकि ईद की खुशियाँ जो हैं लोग अपने अपनों के साथ एहसन अंदाज में एक सेफ इन्वायरमेंट में जो है वो इंजॉय कर सकें। अच्छा सर, कभी ऐसा फील हुआ है कि ड्यूटी कर ली, रात का टाइम हो तो सोच रहे हो कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आगे का क्या है, क्या सोचते हैं आप अपने फ्यूचर को लेके मजीद आप, क्योंकि बच्चे भी हैं, बीवी भी है, फैमिली है, ड्यूटी है, क्या सोचते हैं? रात को समटाइम्स इंसान सोचता है बहुत डीपली, आप क्या सोचते हैं? थके इतना होते हैं कि सोचने का तो वैसे टाइम नहीं मिलता कि क्या सोचें, लेकिन ये ज़रूर रहता है कि सोच लेना चाहिए, ट्राई भी करते हैं कि आज अच्छे काम क्या किए, या आज हमसे कोई बुरा काम क्या हुए हैं। आल्दो के टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास, नींद भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, लेकिन इतना सोचना चाहिए। कोशिश हम भी कर लेते हैं कि थोड़ा खुद एहतसाब भी हो जाए। फ्यूचर के प्लान्स एज सच एम्बिशियस प्लान्स नहीं हैं, इसी तरीके से अपनी एफर्ट जारी रखने का इरादा है, जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने मौका दिया इंशाल्लाह इस तरीके से अपनी एफर्ट्स करेंगे। ठीक है। और बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतरी करती है। ठीक है, हमारी आवाम को और एनसी न्यूज़ को लास्ट पे आप क्या मैसेज देंगे? आपके चैनल के तवज्जुह से जो मैं आजकल की सोसाइटी में देख रहा हूँ, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के अंदर जो चीज़ एक मैं देख रहा हूँ, और बड़ी कंसर्न है ना सिर्फ मेरे अंदर बल्कि बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे लोग जिनके अंदर दर्द है दिल के अंदर, यंग जनरेशन के लिए जो मनशियात का इस्तेमाल है वो इतना नॉर्मल और इतना आम होता जा रहा है, मतलब अब उसको बुरा ही नहीं समझा जा रहा, वो एक फैशन बन चुका है। और एक उसको जी स्कूल कॉलेजेस में रोड पे सरेआम की चीजें यूज हो रही हैं, अब वो एक न्यू नॉर्मल बन गया है। मतलब कोई एक चीज जब स्टार्ट होती है तो उसको पहले थोड़ा सा एक उससे हकारत की नज़र से देखा जाता है। अब जो मुझे जो खौफ है या जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो ये लग रहा है कि वो एक जिस चीज़ को कल तक हम हकारत की नज़र से देखते थे, जिस फेल को, वो अब नॉर्मल बन के एक फैशन की तरफ आ गया, ट्रेंड बना रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे आइस जो है इसने बिल्कुल नौजवान नस्ल को जो है वो ख़राब करके रख दिया हुआ है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये नौजवान नस्ल को मैसेज देना चाहूँगा कि नशा एक ऐसी लानत है जिससे सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्टर्ब होती, आपकी पूरी फैमिली, आपकी जो जिस जगह आप रहते हैं वो पूरी सोसाइटी, वो पूरी जनरेशन ख़राब हो जाती है। तो आपके चैनल के तवज्जुह से यंग जनरेशन को और पेरेंट्स को ख़ास तौर पे ये मैसेज है कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, इनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, इनकी गैर मामूली और जो एक रूटीन से हट की चीज़ें हैं उनके ऊपर नज़र रखें, और यंग जनरेशन ख़ास तौर पे अपने आप को इस चीज़ों से महफूज रखें, अपनी एनर्जीज़ को जो है वो पॉजिटिव वे में जाके इस्तेमाल करें, ताकि आप एक नफ़ा बख्श जो है वो शहरी बन के इस कौम की तरक्की के धारे के अंदर अपना किरदार अदा करें। सर, ये जो शीशा कैफ़ेज़ हैं, आप देखें कि यहाँ पे लोग ऐसे जा रहे हैं जैसे ये कोई रेस्टोरेंट है या ये कोई एंजॉय करने की जगह है, सवाब का काम है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, शीशे बार के ऊपर तो पाबंदी है कानूनन, और इलीगल काम है ये। जी बिल्कुल इलीगल है, और इसके ऊपर काफ़ी कार्रवाइयाँ होती भी हैं और होती भी रहेंगी। MC न्यूज़ के चैनल के तवज्जुह से मैं फिर वही एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूँगा
कि उस चीज में अपने आप को क्यों इंडल्ज करें जिसका कोई फायदा ही नहीं है। और जिन्होंने कैफेस बनाए हैं और सिर्फ देखिए जी, वो भी तो इस चीज में प्रोपेगेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उन्हीं का तो मेन किरदार है। जी बिल्कुल, उनका भी उतना ही उसके अंदर किरदार है जितना पीने वालों का है। तो यंग जनरेशन को अगेन वही मैसेज है कि अपने आप को महफूज रखें इस लानत से जो कि जनरेशन की जो है ख़राबी का बायस बनता है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जो है मुस्बत अंदाज में इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपना जो है किरदार अदा करें। हम ये चाहते हैं कि पुलिस वाले और मीडिया मिल के इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके कवर करें, ख़त्म करें। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, गंदे लोग हर जगह मौजूद हैं। ऐसे अनासिर जैसे कि आपने खुद निशानदेही की कि न सिर्फ पुलिस बल्कि बहुत सारे और इदारों में जो कंसर्न इदारे हैं या कोई और जो इस किस्म के इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। अब पुलिस का एहतसाब का सिस्टम मेरे ख्याल में किसी भी सिविल डिपार्टमेंट में ऐसा एहतसाब का अमल नहीं है जो पुलिस के अंदर है। हज़ारों की तादाद में हमारे ऑफिशियल्स जो अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, सख्त से सख्त उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है। ना सिर्फ डिपार्टमेंटल, अगर ज़रूरत पड़े तो लीगल एक्शन भी लिया जाता है और FIR भी होती है उनके ऊपर। सो अगर सोसाइटी इस चीज़ के ऊपर अपनी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए निशानदेही करे और इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है और अगर इस तरीके से पॉइंटेशन होती रहे तो बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर माफ़ी वाली बात बिल्कुल कोई नहीं है। अगर कोई बंदा अपनी ज़ाती हैसियत में कोई अपने अख्तियारात से तजावुज़ करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और डिपार्टमेंटल जो है एक्शन वो लिया जाता है और आइंदा भी लिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। थैंक यू। आप हमें दुआओं में याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अपनी ईद मनाएं आप। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा किस तरह से जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो SP सिटी है, किस तरह से वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ईद पे भी रह के वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, लेकिन ड्यूटी पर रह के लोगों के लिए, सबसे पहले लोगों के लिए सोच रहे हैं, फिर अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सबसे मेन पॉइंट है हम सब के लिए। तो खैर नाज़रीन, आप लोग भी अपनी ईद एंजॉय करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।